श्री राधे मेरी स्वामिनी, मेरा दे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री राधा राधा रति, सब व्याधा मिट जाए, जन्म जन्म की आपुरा, श्री राधा नाम लिए से जाए। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोक 14 भुवन, सब तेरे मेरी बबवादारू, श्री राधे नागर सोई, जातन की छाई पड़े, श्याम हरित दुटे होय। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पाते पाते पे, श्री राधे राधे। प्रभु मोहि न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमें कौन आए। सब द्वारन को छोड़ कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय प्यारी श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय प्यारी श्यामा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। वृंदावन बिहारी लाल की। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक मातम की। देवर्षि नाथ जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, श्री सूत जी महाराज ने सोनाकट 88,000 ऋषियों से बताया कि जलंधर भगवान नारायण की निश्चल भाव से सेवा करता। भगवान की भक्त और भगवान का जो संबंध होता है, एक माता पिता का संबंध होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वैसे परमात्मा हम सभी से प्रेम करते हैं, बहुत प्यार आता है उन्हें। हम संसार के रिश्तों में फंसे रहते हैं,
जैसे माता पिता उसी बच्चे को ज्यादा प्रेम करते हैं जो उनके पास रहता है। माता पिता के 4 बच्चे हों, जन्म सबको दिया, पर जिसके साथ रहेंगे लगाव भी उसी से ज्यादा रहेगा, उससे रहेगा, उसके बच्चों से रहेगा। इसी तरह से जो बच्चा घर में ज्यादा रहता है, माता पिता उसी के साथ खेलते हैं। जो बच्चा बाहर दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है, पिता भी कहते हैं कोई बात नहीं, खेल रहा है, खेलने दो। और जो बच्चा घर में अकेला खेलता रहता है, तो पिता भी उसके साथ खेलने लग जाता है, माँ भी खेलने लग जाती है। अगर बच्चा घुटमन चल रहा है तो पिता भी घुटमन चलने लग जाएगा। माँ भी उसे लाड़ प्यार करेगी, यानी जो समीप रहता है। इसी तरह से जो मेरी किशोरी जी के सामने रहता है ना समीप, प्रेम भी उसी से ज्यादा करती है। उनके सानिध्य में रहो। और जो उनसे दूर चला जाता है, संसार की चकाचौंध में खो जाता है, या दोस्तों में खो जाता है, रिश्तों में बन जाता है, तो माता पिता से दूर हो जाता है। परम पिता फिर भी प्रतीक्षा करते हैं। जैसे पिता देखता है ना कि मेरा बेटा मुझसे रूठ के चला गया, ससुराल चला गया, कहीं गया है, माँ कैसे बात देखती है, थोड़ी थोड़ी देर में पूछे ही बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। हर समय चिंता रहेगी। अगर बेटा बिल्कुल ही नालायक हो रहा है, आ ही नहीं रहा, तो माता पिता तड़पते रहते हैं। उसी तरह से परमात्मा श्री कृष्ण और राधा रानी हर समय तड़पते रहती हैं। भगवान हर समय तड़पते हैं कि मेरा पुत्र मुझे कब याद करेगा, मुझे एक बार याद तो करें, सच्चे भाव से तो करें। ये नहीं है कि हम दिनों रात माला फेर रहे हैं, माला फेरत जुगया फिरा न मन का फेर। माला फेर रहे हैं परंतु मन में विचार संसार के चल रहे हैं। तो अंतर्यामी है, हमारे हृदय के अंदर भी विराजमान है। सब जानते हैं कि मुझे सच्चे भाव से पुकार रहा है या केवल दिखावा कर रहा है। जैसे माता पिता घर की मालकी देखते हैं ना, तो उस समय पे देखते हैं बेटा कौन सा लायक है, अच्छी तरह से उसे हिसाब किताब देखेंगे, उसका परखेंगे उसे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन ने पूछा था प्रभु, मैंने प्राय देखा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं हमेशा धनवान रहते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, उनके पास धन होता है, ताकत भी होती है, सब कुछ होता है, ऐशोआराम होता है। और आपके भक्त जितने भी हुए सभी कंगाल हो जाते हैं। जो लक्ष्मीपति है उसके भक्त तो लक्ष्मीवान होने चाहिए, धनेश्वर होना चाहिए। लक्ष्मीपति के भक्त कहते हैं सामने धन है, दौलत है, खजाना पड़ा है, फिर भी कंगाल। और जो केवल शमशान में रहते हैं, पर्वत पर रहते हैं, भगवान भोलेनाथ, उनके भक्त ऐश्वर्यवान, ये कैसा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं अपने भक्त की बहुत परीक्षा लेता हूं, पहले से परखता हूं। जो कि बहुत आसानी से जो संपत्ति प्राप्त हो जाती है ना, तो आदमी उसका दुरुपयोग करता है, मतवाला हो जाता है। जैसे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने पर जितने भी शिव जी के भक्त हुए मतवाले भी ज्यादा हो गए। रावण हुआ, बिना मेहनत के थोड़ी दिनों में ही उसे भोलेनाथ के दर्शन हो गए, संपत्ति प्राप्त हो गई, तो अधर्मी हो गया। बाणासुर हुआ, कंस हुआ, जितने भी राक्षस होते थे पहले अच्छे थे, और शक्ति मिलते ही, भगवान भोलेनाथ के वरदान मिलते ही पागल हो जाते थे, मतवाले हो जाते थे, मनमानी करते थे। और विष्णु का कोई एक भक्त बता दो, नारायण का भक्त, जिसने भक्ति करते हुए पाप किया हो। भगवान कहते हैं अर्जुन, पहले मैं परखता हूं ये सोना है या पीतल है, कसौटी पर परीक्षा लेता हूं, यहां तक कि उसका घर बार भी छीन लेता हूं। जब आप पाप के रास्ते पर चल रहे हैं, आपको धन संपत्ति बहुत मिलेगी, सारे संसार आपका हो जाएगा, पैसा आ रहा है, अथाह हो रहा है। और जब भगवान के रास्ते पर चलोगे तो धीरे धीरे कभी नुकसान हो रहा है, कभी रिश्तेदार से लड़ाई हो रही है, सब संग छोड़ने लग जाते हैं। भगवान कह रहे कि मैं सारे रिश्ते छुड़ाता हूं पहले उसके,
कि संसार का कोई रिश्ता रहे नहीं उसके साथ। संसार के लिए वो बेकार लगेगा, अरे बेकार का आदमी हर समय पर भगवान की बातें करता है, इसके पास कुछ है ही नहीं। फिर धीरे धीरे उसकी संपत्ति छीनता हूं, उसे इतना कर देता हूं केवल रोटी खा ले, गुजारा कर ले, चारों तरफ से, जिससे उसे किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रहे। यहां तक होता है कि कई भक्तों के तो पत्नी और बच्चे भी छीन लिए थे भगवान ने। सब कुछ छीन करके आखिर में देखता हूं कि फिर भी मुझे नहीं छोड़ रहा, तो स्वयं उसका दास बन जाता हूं और उसे त्रिलोक की संपत्ति दे देता हूं, सब कुछ नुछावर कर देता हूं। जो मेरा है, मेरे रिश्ते हैं, मेरी संपत्ति है, सब कुछ उसी की हो जाती है। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता, ऐसा मेरा रिश्ता होता है। और भगवान ने ये किया है, भक्तों की परीक्षा लेते हो, आखिर में मैं तो भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जो मालिक का है वो सेवक का हो जाता है। भगवान की सेवा करने में, जब आप कृष्ण जी की सेवा कर रहे हैं, कभी मालिक का नौकर का भेद मत रखो। हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कभी हम ये नहीं कहते कि हम ठाकुर जी के सेवक हैं। ब्रजवासी कोई भी नहीं कहता कि हम ठाकुर जी के सेवक हैं, ना ही कोई संत कहता, ना भक्त कहते कि हम भगवान के सेवक हैं। हम सेवक क्यों हैं? हम तो उनके मालिक हैं। जैसे बांके बिहारी के मंदिर में ताज बेगम गई थी तो उसको अंदर घुसने नहीं दिया, क्योंकि वहां पर जो मुसलमानों का निषेध था। मन बादशाह होगी तो भारत की होगी, यहां की बादशाह हम हैं। यहां तक कि मंदिर के पट हो गए थे तो इंदिरा गांधी को भी दर्शन नहीं हुए थे। कहा कि तुम प्रधानमंत्री, ये चाबी लो, खोल लो, परंतु यहां के प्रधानमंत्री हम हैं, क्योंकि ठाकुर जी के हम मालिक हैं। भगवान ने कहा है मेरे भक्त मेरे सेवक नहीं है, और ब्रिजवासी तो आप किसी कहते हैं कि हम इनके मालिक हैं। अगर ये भाव आएगा तो मालिक और सेवक का वहां पर भेद नहीं रहेगा। भगवान ने कभी ये भेद नहीं रखा है अपने दरबार में। भगवान के जितने भी पार्षद हैं, सबके लिए भगवान ने 4 हाथ दे रखे हैं, शंख चक्र गदा पद्म। भगवान के पार्षद और भगवान में कोई पहचान नहीं कर सकता नारायण कौन है। अपना स्वरूप भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, केवल अंतर होता है श्री वस्त्र चिन्ह से। एक श्री वस्त्र चिन्ह है, उससे पहचान पाती है ठाकुर जी हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने वो मिटाया नहीं है कि इस हमेशा इस चिन्ह को लात जो मारी है भृगु जी ने मुझे, इसे संभाल के रखूंगा कि मुझे भी मेरे भक्त लात मार सकते हैं। ठाकुर जी ने, जन ठाकुर जी के अंदर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, बिल्कुल निराभिमान है। और जो व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ को बिल्कुल त्याग लेता है, गृहस्थी में रहो, हर कार्य करो, तुम्हें पैसा कमाना है, पैसा कमाओ, पर अच्छे रास्ते से कमाओ, सदुपयोग करो, किसी का दिल दुखा के मत कमाओ। व्यापार करते हो, एक की चीज 2 में बेचते हो, बेचो, पर तो किसी चीज में स्पष्ट कह के दो कि ये चीज इसने की है। पर झूठ का सहारा मत लो, किसी का प्रेम मत करो, किसी का दिल दुखा के मत लो, और गलत मत लो। उस धन के द्वारा कहा जाता है कि संपत्ति गृहस्थी सदुपयोग सही रास्ते से कमाए, और उसमें से पहले समय पर कहा जाता था कि 1/4 अंश दान करें। और कलयुग में तो ये कह दिया है तुम 10 अंश ही कर दो, 10 अंश नहीं है तुम 5 ही कर दो, पर निकालो तो सही। तुम लाख रुपया महीने की लाते हो तो 1000 रुपया 1100 रुपया ठाकुर जी की निकाल दो, दान पुण्य में लगा दो उन्हें। और ये मत करो कि आपने वो दान निकाला, आखिर में कोई उत्सव होगा, चलो घर में ही लगा लेंगे, हम खर्च कर लेंगे, ठाकुर जी की कथा हो जाएगी इसलिए निकालें। उसे निमित्त दान करो, किसी पूजा पाठ में लगाओ, भंडारे में लगाओ, कहीं भी लगाओ, उसका सदुपयोग करो। ठाकुर जी के लिए जरूर निकलना चाहिए। जिस घर में हर महीने दान निकलता है उस घर में कभी भी नुकसान नहीं हो सकता।
जो व्यापार ठप हो जाता है, परेशानी आती है, नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की है। और आपके जो पैसा जाना है, अगर आपका 10,000 रुपये नुकसान होना है तो बीमारी पे होगा या अच्छे रास्ते, इसलिए पहले से अच्छे रास्ते पर निकालना शुरू कर दो कि लक्ष्मी को जाना तो है ही। कहते लक्ष्मी आने का एक रास्ता होता है और जाने के 100 रास्ते बना लेती है, तो इसलिए पहले से उसे अच्छे रास्ते में निकालते रहो, तो कभी भी ऐसा काम नहीं होगा, ना कोई बड़ी बीमारी होगी, ना ही कोई नुकसान होगा। तो इसलिए हमेशा इस प्रकार से ठाकुर जी के प्रति समर्पण रहो। जलंधर भी इसी तरह से हर समय पर ठाकुर जी की सेवा करता, लक्ष्मी नारायण की सेवा करता। एक दिन देवऋषि नारद जी आए, नारद जी को देख करके जलंधर ने उनको सिंहासन पर बिठाया, नारद जी का पूजन किया। नारद जी से कहा कि भगवान आप कहां से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा मैं त्रिलोक भ्रमण करके आ रहा हूं। हे जलंधर, तुम्हारी संपत्ति को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तुम्हारे पास में 14 रत्न हैं, सब कुछ है, परंतु आज मैं कैलाश पर्वत पर गया था जहां पर भोलेनाथ रहते हैं। मैंने वहां पर देखा तीनों लोकों में ऐसा दृश्य नहीं है। 40 योजन के बीच में, 120 किलोमीटर के बीच में कैलाश पर्वत की जो ऊपर की धराएं फैली हुई है, वहां पर हमने तीनों लोकों की संपत्ति देखी, कलप वृक्ष देखे। वहां के उनके मध्य में मैंने जटा जूट बांधे, विश्व जिनके मन में बसा हुआ है, आत्मा जिनके बस में है, ऐसे जितेंद्रिय हैं, कामदेव की शत्रु भगवान भोलेनाथ को देखा। परंतु मुझे जब याद आया कि तेरी संपत्ति के सामने ये संपत्ति कुछ भी नहीं लग रही, परंतु हे जलंधर, एक संपत्ति ऐसी है जो तुझसे भी बढ़कर के शिव जी के पास है, वो है जटाजूट अगंबाधारी भोलेनाथ, और ऐसी सुंदर स्त्री जो त्रिलोक में कोई नहीं है, देवी पार्वती उनके पास है। जलंधर से जब ये वर्णन किया, उधर कामदेव को देवताओं ने आज्ञा दे दी कि तो उसी समय जलंधर के अंदर प्रवेश कर जाना। जैसे ये गलत कार्य करे, क्योंकि अपनी लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहा है, तो इसका राज्य कभी हटेगा नहीं, हमेशा हमें दास बन के रहना पड़ेगा। जलंधर से पाप ही किया जाए कि अपने जगत पिता महादेव और पार्वती की प्रति शत्रुता बनाए। जलंधर को जो पार्वती की प्रशंसा बढ़ चढ़ करके कही, तीनों लोकों में ऐसी कोई सुंदर नहीं है, तारीफ ही करते रहे, तो जलंधर का मन में काम वासना जाग गई। जलंधर ने कहा कि पार्वती के समान ऐसी कोई है ही नहीं। तब नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पार्वती को देख करके दोबारा सृष्टि करनी चाहिए, कई अप्सराएं पैदा करी, परंतु कोई भी पार्वती के समान नहीं हुई। हे जलंधर, उस रत्न के कारण शिव जी तुमसे श्रेष्ठ हो गए हैं। अब तो जलंधर ने देखा, जलंधर ने माया से मोहित होकर के राहु को बुलाया और राहु से कहा कि जाओ शिव जी को जाकर के कहो कि मुझे पार्वती को सौंप दे, क्योंकि रत्नों का स्वामी मैं हूं और पार्वती भी एक रत्न है, नारद जी ने मुझे बताया है, इसलिए रत्नों का स्वामी मैं हूं, नहीं तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब राहु जो भगवान भोलेनाथ के पास गया और जाकर के भगवान शिव जी को बिना ही प्रणाम करके कहने लगा कि हे भोलेनाथ, हे शमशानवासी, मुझे जलंधर ने भेजा है जो दैत्यों का राजा है। उसने आज्ञा दी है कि तुम्हारे पास में ऐसी सुंदर स्त्री का रहना ठीक नहीं है। तुम शमशान में रहते हो, भस्म लगाते हो, बागंबा धारण करते हो, भूत प्रेतों का संग है। ऐसे योगी को जो हर समय समाधि में रहता है, स्त्री की क्या आवश्यकता है? पार्वती को मुझे सौंप दो। शंकर भगवान ने जैसे वचन सुने, शंकर भगवान को क्रोध आ गया और भगवान शिव जी की भौं के मध्य से एक पुरुष पैदा हुआ और वो राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु को जैसे पकड़ के उसने खाना चाहा, वो बहुत भूखा पुरुष था। भगवान शिव जी से राहु कहने लगा, हे भोलेनाथ, मैं तो दूत हूं, दूत को मारना निषेध होता है, और इसमें भी
मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, मैं कश्यप ऋषि की संतान हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान महादेव ने राव के वचन सुनकर के उस पुरुष को रोक दिया कि अरे ये तो दूसरे का भेजा हुआ दूत है, दूत को कभी मारा नहीं जाता। ये सुनकर के उस दिव्य पुरुष ने राव को आकाश में फेंक दिया और भगवान शिव जी से कहने लगा, हे भोलेनाथ, मैं बहुत भूखा हूं, भूख मुझे बहुत तंग कर रही है, अब मैं क्या खाऊं। भगवान शिव जी ने कहा कि तुझे भूख लगी है तो अपने हाथ पैर खा जा। वो अपने हाथ पैरों को खा गया, कह रहा कि अभी भूख शांत नहीं हो रही, कहा कि अपने धड़ को भी खा जा। वो उसने अपना धड़ भी खा लिया, अपने शरीर को इतना कष्ट दिया स्वयं की भूख मिटाने के लिए। भगवान शिव जी ने कहा, देखा कि उसका शरीर सिर रह गया है, अपना पूरा शरीर खा गया, मेरी आज्ञा का इतना पालन किया है। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर बोले कि अरे पुत्र, तूने इतनी कठिन परीक्षा दी, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं, आज से तेरा नाम कीर्ति मुख होगा। लोग जब भी मेरी पूजा करेंगे तो उस समय तेरी पूजा अवश्य करेंगे, मेरे दरवाजे पर डेली पूजन होगा, वो तेरा होगा। इसलिए कभी शिवालय में जाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, तो शिवालय के अंदर सब कुछ विराजमान है। शिवलिंग के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, पूरा शिव परिवार है, और भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियां जो होती हैं वो भी शिवलिंग में विराजमान है। ऊपर से जो धार गिरती है अशोक सुंदरी की है, आगे जो सर्प का चिन्ह है वहां पर भी है, विशाखा, जरा, सभी पुत्रियां हैं, सभी की पूजा होती है। जब सबकी पूजा कर रहे हो तो उस समय पर जो जहां पर आप बर्तन रखते हैं वहां पर थोड़ा जल जरूर गिराना चाहिए, उसे माथे से लगाना चाहिए, वो कीर्ति मुख का स्थान हो जाता है। तो कीर्ति मुख की पूजा अवश्य करेंगे तो हमेशा मेरे दरवाजे पर रहेगा, मेरी डेली की लोग पूजा अवश्य करेंगे, दरवाजे की पूजा करेंगे। जो कोई कीर्ति मुख की पूजा नहीं करते, पूजा से पहले डेली को नहीं छूटे, भगवान के जो चारों तरफ बना हुआ है तो वो डेली को जो है आप नहीं छूटे तो पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए उसे अवश्य छूना चाहिए, अन्यथा उनकी पूजा मिथ्या हो जाएगी। इधर राहु जो है उस कीर्तिमान के द्वारा फेंका गया, क्षेत्र में गिरा, वो क्षेत्र बर्बर कहलाया। राहु अपना दूसरा जन्म मानकर के जलंधर के पास गया। जलंधर ने राहु की दशा सुनी तो गुस्से में करोड़ों राक्षसों को लेकर के युद्ध के लिए निकल पड़ा। जब जलंधर चला, आगे आगे शुक्राचार्य चल रहे हैं और राहु चल रहा है। जलंधर को ठोकर लगी, मुकुट जमीन पर गिर पड़ा। इधर दैत्यों की फौजों ने आकाश से, तीनों लोकों से, 14 भुवनों से सभी राक्षस एकत्र हो गए। सभी ने कैलाश पर्वत को घेर लिया। अब सभी देवता छिपकर के शंकर भगवान के पास पहुंचे और कहा कि भगवान, इस जलंधर का वध करके हमारी रक्षा करें। जलंधर ने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया है। भगवान शिव जी उसी समय भगवान मां विष्णु की सभा में पहुंचे और मां विष्णु से जाकर के कहा कि हे विष्णु, हे आराध्य देव, जलंधर को तुमने संग्राम में क्यों नहीं मारा? अपना बैकुंठ छोड़ करके उसके घर में आकर के वास कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने हंस के कहा कि हे भोलेनाथ, वो तुम्हारे अंश से उत्पन्न है और लक्ष्मी का भाई है, इसलिए मैंने उसका वध नहीं किया और हमारी भक्ति भी करता है। शंकर भगवान कहने लगे कि इन अस्त्रों के द्वारा जलंधर का वध नहीं होगा, क्योंकि जलंधर मेरे अंश से उत्पन्न है तो मेरे त्रिशूल से नहीं मर सकता, मुझे अस्त्र प्रदान करें। तब भगवान भोलेनाथ के वचन सुनकर के विष्णु भगवान ने अपना तेज निकाला, फिर सभी देवताओं से कहा अपना अपना तेज दो। जैसे माता आदिशक्ति दुर्गा प्रकट हुई थी सब देवताओं के तेज से, ऐसे सभी का तेज मिला और उससे सुदर्शन चक्र का निर्माण हुआ। इसलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र एक बार हाथ से छूट जाता था तो शत्रु का विनाश करके लौटता था। जितनी माता दुर्गा में शक्ति है वही शक्ति सुदर्शन चक्र में, एक ही तेज से निर्माण हुए हैं। इसलिए सुदर्शन चक्र
संसार की अर्थव्यवस्था भी कही जाती है। कहा जाता है जो काल चक्र चल रहा है, सुदर्शन चक्र जो होता है वो काल चक्र का भी रूप है। जो हमारी सृष्टि चल रही है, भूत भविष्य वर्तमान जो चलता रहता है, ये सुदर्शन चक्र ही है। सारी सृष्टि इसके अंदर ही समाई हुई है, इसे भगवान धारण करते हैं। और जो समय को उल्टा घुमाना हो, कहते हैं समय चक्र, टाइम मशीन, जैसे अब आजकल कही जाती है टाइम मशीन होती है, टाइम में पहुंच जाते हैं। टाइम टेबल जो है भगवान कृष्ण ने भी किया है। वो कब किया है? कहते हैं ना टाइम को बदलना। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे, ग्वाल वाल चुराए थे, तब 1 वर्ष बीत गया था और भगवान कृष्ण ने 1 वर्ष का समय वापस घुमाया था, सुदर्शन चक्र को उल्टा घुमा दिया था, तो 1 वर्ष पीछे कर दिया था। इधर एक बार हनुमान जी समय को बदलना चाह रहे थे। हनुमान जी को राम जी के होते हुए जब पता चला कि राम जी का जाने का समय है, तो हनुमान जी दरवाजे पर खड़े हो गए, तो यमराज को प्रवेश नहीं करने दिया। और भगवान राम जी को समय के अनुसार जाना था अपने धाम। उसने कहा मैं यमराज को आने नहीं दूंगा। तब हनुमान जी को भगवान का भजन करने भेजा। भगवान ने कहा हनुमान जी अब कोई डर नहीं है, आप जाके शांति से मेरा भजन करो। कह रहे हनुमान जी ने समाधि लगा ली थी, राम नाम में खो गए थे मस्ती में, तो इतना खो गए कि त्रेता युग निकल गया, द्वापर आ चुका था। जब उनकी आंखें खुली तब पता चला कि भगवान का कृष्ण अवतार हो चुका है और मेरे राम जी तो जा चुके हैं। तो हनुमान जी ने गुस्से में गदा को उल्टी घुमाना शुरू कर दिया था, तो समय उल्टा घूमने लग गया था। कहा कि मैं त्रेता युग को वापस ला दूंगा, राम जी का जहां पर अवतार हुआ था उसी समय को ला रहा हूं। उल्टी गदा घुमा दी थी। कहते समय की चक्र घुमाने की शक्ति या हनुमान जी में थी या भगवान श्री कृष्ण में थी, जो समय को उल्टा घुमा दिया। सभी देवताओं के अस्त्रों से निर्मित जो सुदर्शन चक्र भगवान शिव जी को प्रदान किया गया, भगवान शिव जी का भूत प्रेतों पिशाचों यक्षों गणों के साथ लेकर के जलंधर के साथ में युद्ध होने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कैलाश पर्वत के समीप शक्ति तोमर बाण मूसल पटिश फरसा इन हथियारों से इतना भयंकर हो रहा, तीनों लोकों में बड़ी भयंकर गूंज हो रही थी। युद्ध में मारे गए दानव को शुक्राचार्य बार बार जीवित कर देते थे। ये देख करके भूतों ने जाके भगवान भोलेनाथ से कहा कि राक्षस बार बार जीवित हो रहे हैं, शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कृत्य उत्पन्न करी जो जलंधर को अपने पेट में डालकर के अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य को डालकर के अंतर्ध्यान हो गई। जलंधर भयभीत हो गया। जलंधर युद्ध कर रहा है और शुक्राचार्य को वो कृत्या लेकर के चली गई थी, क्योंकि जब शुक्राचार्य जी नहीं रहेंगे तो जलंधर की सेना को कौन जीवित करेगा। इधर श्री गणेश काट के वीरभद्र ने दानवों पर आक्रमण कर दिया। जलंधर की सेना भागने लगी तो उस समय जलंधर ने कहा कि तुम भागो मत, जो युद्ध से भागेगा उसका अंत मैं कर दूंगा। शुंभ निशुंभ काल ने भी युद्ध में थे, तीनों ने बाणों की वर्षा करी। राजा पृथु कहते हैं भगवान गणेश जी ने दुर्बम और शुंभ आदि को किस प्रकार से पराजित किया। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, नंदी ने काल नेम के घोड़े को 7 घोड़ों को 7 बाणों से मूर्छित कर दिया। काल नेम और नंदी का युद्ध होने लगा। तब नंदी ने काल नेम की छाती में त्रिशूल मारा और त्रिशूल से जो है काल नेम घायल हो गया। गणेश जी ने शुंभ को और नंदी काट के स्वामी ये भी अपने बाणों के द्वारा अनेक प्रकार से मूर्छित करते हुए राक्षसों का वध करने लगे। गणेश जी ने क्रुद्ध होकर के कुठार से शुंभ को धरती पर गिरा दिया, परंतु शुंभ को वरदान प्राप्त था कि वो किसी नारी शक्ति के द्वारा उसका वध होगा। इधर वीरभद्र ने 3 बाणों से जलंधर को घायल कर दिया, परंतु जलंधर के सामने वीरभद्र रुक नहीं पाया, क्योंकि जलंधर जो है वृंदा के तेज से, पतिव्रता धर्म से और शंकर जी के अंश के कारण अजय हो रहा था। वीरभद्र ने
जलंधर के घोड़ों को गिराकर के धनुष काट डाला। उस दैत्य ने शक्ति लेकर के वीरभद्र को मारी, जिससे वीरभद्र मूर्छित होकर के गिर पड़ा। वीरभद्र के मूर्छित होते ही सभी देवगण, सभी जितने भी भूत प्रेत पिशाच गण थे, सभी शंकर जी के पास गए। शंकर भगवान बैल पर, नंदी पर सवार होकर के युद्ध भूमि में आए। उस समय रुद्रगण भी आए। तो उस समय शिवजी ने दैत्यों को अपने बाणों से मारना शुरू कर दिया। भगवान शिवजी के बाणों के द्वारा खट्वांग बलाक के सिर के भी 2 टुकड़े हो गए। घसमर को पास में बांध लिया। दानव लोग भयभीत होकर के भागने लगे। तब जलंधर ने क्रोधित होकर के इंद्र को भी सामने रथ पर बैठे देख करके इंद्र को भी घायल कर दिया। और जलंधर का वध असीम होता जा रहा था। जलंधर ने 70 बाण भगवान शंकर जी पर चलाए। शंकर भगवान ने सभी बाणों को काट डाला। और जलंधर ने देखा कि शिवजी पराजित नहीं हो रहे हैं। जलंधर ने माया भी रची और गंधर्वी माया रच करके उसने रच दिया कि अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। युद्ध का दृश्य अदृश्य हो गया है। उसने भगवान शिवजी को मोहित करना चाहा और मोहिन अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे भगवान शिवजी मोहित हो गए और भगवान शिवजी ने त्रिशूल को छोड़ दिया। जलंधर ने देखा कि भगवान शिवजी इस समय पर मेरी माया के वश में हो चुके हैं, क्योंकि भगवान शिवजी शक्तिपति हैं और मायापति तो भगवान विष्णु हैं, जो माया को काट सकते हैं। इधर जलंधर भगवान शिवजी का रूप धारण करके कैलाश पर्वत पर गया। जलंधर ने 10 भुजा, अपने 3 नेत्र, 5 से सब कुछ धारण कर लिया और नंदी पर सवार होकर के, माया के नंदी पर सवार होकर पहुंचा। पार्वती जी ने शिवजी को देखा कि शिवजी आ रहे हैं, आरती की थाली लेकर के आई, परंतु पार्वती को देखते ही जलंधर स्तंभ सा हो गया। तब पार्वती जी समझ गई कि ये तो राक्षस है, शिवजी ऐसे स्तंभ नहीं हो सकते। पार्वती जी उसी समय पर थाली को वहीं छोड़कर के गुफा के अंदर चली गई। जलंधर वापस युद्ध भूमि में आ गया। तब पार्वती जी ने भगवान विष्णु को याद किया कि हे भ्राताश्री, आप प्रकट हो, क्योंकि भगवान विष्णु को पार्वती जी अपना भाई मानती हैं। और कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में एक दिव्य तेज जो था, जो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म ने 2 रूप धारण करे थे। परम ब्रह्म के एक तेज के 2 पुंज बने थे, जिनमें से एक तेज से विष्णु और पार्वती जी जो शक्ति है वो प्रकट हुई थी एक तेज से, और एक तेज से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जो अक्षर हैं उनमें क्लीम शब्द आता है और देवी को भी क्लीम आता है। यहां तक कहा जाता है कि भगवान कृष्ण में शिव में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे की सेवा करते हैं। और भगवान राधा जी में भी इनमें कोई अंतर नहीं है। शिव पुराण के अनुसार देखा जाए, शिव पुराण के अनुसार राधा जी को भगवान सदाशिव का रूप कहा गया है, और कृष्ण को जो है, कृष्ण राधा जी को शिव का रूप, कृष्ण जी को पार्वती का रूप कहा गया है। क्योंकि भगवान राधा कृष्ण के बारे में तभी तो कृष्ण जी ने कहा ना, सब कुछ मैं ही हूं। कहा जाता है एक समय पर दंडक वन में माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रही थी, और उस समय कहा, प्रभु जैसे मैं आपकी सेवा करती हूं, कभी होता कि आप मेरी सेवा कर रहे होते, आप जानते प्रेम क्या होता है। तब कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी चिंता ना करो, अगले अवतार में ऐसा ही होगा, हमारा एक रूप ऐसा भी होगा, क्योंकि परम ब्रह्म का अवतार होगा, उसी में हम भी लीन हो जाएंगे, हमारी शक्ति भी उसी में समा जाएगी। तब कहा जाता है कि राधा जी जो हैं, राधा जी का गौर वर्ण है, गोरी बहुत है, और कृष्ण भगवान का श्याम वर्ण है। काला वर्ण किनका है? माता देवी पार्वती का। पार्वती जी गोरी नहीं थी, सांवले रंग की थी,
और भगवान भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम, बहुत गोरे थे। तो ये भी कहा जाता है कि राधा जी भगवान शिव जी बनी थी और कृष्ण जो है वो पार्वती हैं। ये रूप भी आता है। और परम ब्रह्म स्वरूप में तभी जो है कृष्ण का जो तत्व कहा जाता है ना, एक ही कहा जाता है, तभी लक्ष्मी, ये माता पार्वती जी विष्णु भगवान को भ्राता मानती हैं, हमेशा भ्राता शब्द। और गणेश जी भगवान विष्णु को मामा कहते थे कि एक ही तत्व से उत्पन्न है और एक दूसरे की आराधना करते हैं। नारायण जो है शिव की गाते हैं और शिव नारायण की गाते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और लास्ट में एक ही तत्व बन जाते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव विष्णु का ध्यान किया, याद किया कि हे भ्राता, आप जलंधर के घर में जाके रह रहे हो, आपके साले ने जो किया है आप जानते हो कि आपकी बहन के साथ क्या किया है। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, बोली बहन चिंता ना करो, जलंधर ने जो किया अच्छा किया। मैं ये नहीं कह रहा आपके साथ किया, उसने हमें रास्ता बताया है कि उसका पद कैसे होगा। अगर जलंधर ये कर्म नहीं करता तो मैं भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा, क्योंकि भक्त है। अब मुझे दोष नहीं लगेगा क्योंकि जलंधर जो है मेरी बहन के साथ चलकर नहीं आया, इसके साथ में परिस्थिति की तरफ उसकी नजर पहली बार झुकी है, तो मैं भी इसकी पत्नी के साथ यही करूंगा। अब मुझे दोष नहीं लगेगा और यही करने पर तभी इसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इसकी पत्नी पतिव्रता है और वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक पैर के अंगूठे के बल से खड़े होकर के, जब युद्ध चल रहा था, पूरा वृतांत कार्तिक मातम में केवल मुख्य बातें आती हैं, पर पढ़ा जाए शास्त्रों में तो जब तक युद्ध चलता रहा एक पैर के अंगूठे से खड़ी रही थी वो, और भगवान नारायण के मंत्र का जाप करती रही थी। वृंदा ने इतनी कठोर तपस्या करी थी और जलंधर के सामने सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ नष्ट हो गए थे। तब आखिर में जाके जब वृंदा रूप में भी सतीत्व भंग किया है, उसके बाद में फिर अगला जन्म जलंधर का संग चूर्ण का हुआ। उस समय भी इतनी पतिव्रता बनी, उस समय नारायण का वश था उसके पास और वृंदा तुलसी बनी। उस समय दोबारा भगवान ने फिर सतीत्व भंग किया, 2 बार हुआ है वृंदा का। 2 बार उसे राक्षस नहीं बनना था और दोनों बार पतिव्रता बनी थी, दोनों बार पति की रक्षा करी थी। और संग चूर्ण के समय पे तो बड़ी मुश्किल से वध हुआ, सारी देवियां हार गई, सब देवता आ चुके थे, सबको जो उनका रक्षा कवच था नारायण कवच सबको अपने अंदर लीन ले लेता था, सब समा गए थे उसके अंदर। भगवान विष्णु ने कहा देवी इसी तरह से मैं इसकी पत्नी का सतीत्व भंग करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े, परंतु अधर्म का नाश करने के लिए। कि भगवान ऐसा नहीं करते तो जलंधर पाप करता, क्योंकि पाप के रास्ते पे जो चल पड़ा और वो भी इतना भयंकर, जो मां को बुरी दृष्टि से देखे, जगत माता को। और जलंधर की एक तरह से माई लगती है, संसार की मां तो है ही, क्योंकि शिव जी की अंश है। जो पति के अंश से उत्पन्न हो तो पति की पत्नी जो उसको तो जो है मां के समान है, वो पुत्र हो गया। पर ये सबसे बड़ा भयंकर पाप किया था। भगवान विष्णु ये कहकर के उसी समय जलंधर की नगरी में वापस चले गए और वहां जाकर के अपनी योग माया का प्रयोग करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।